आज के लेक्चर में हम ख़ास तरह की पोलर कर्व्स को स्केच करना सीखेंगे और एक ख़ास फैमिली के बारे में सीखेंगे। इस फैमिली को हम फैमिली ऑफ रोज कर्व्स कहा करते हैं, रोजेस बना करते हैं और इनकी जनरल इक्वेशन r इक्वल्स टू a cos n थीटा या r इक्वल टू a sin n थीटा होती है। इससे 2n लीव्स या n लीव्स वाले n पेटल्स या 2n पेटल्स वाले रोजेस बना करते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, तो सीखते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशंस देखते हैं कि अगर हम फैमिली ऑफ रोज कर्व्स को स्टडी कर रहे हैं तो फैमिली ऑफ रोज कर्व्स में हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, r इक्वल टू a cos n थीटा और r इक्वल टू a sin n थीटा। और n अगर इवन हो तो हमारे पास जो कर्व बना करती है, जो रोज बना करता है, उसके 2n लीव्स हुआ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर cos 2 थीटा हो, इक्वेशन में n 2 होगा, इवन होगा, 4 लीव्स का रोज बनेगा। और अगर हमारे पास n ऑड हो तो n की जो भी वैल्यू हो उतने ही लीव्स बनेंगे, n लीव का रोज बना करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास a sin 3 थीटा हो या a cos 3 थीटा हो, n अगर 3 है तो मेरे पास 3 लीव्स का रोज बनेगा, चाहे r इक्वल टू a cos n थीटा वाली इक्वेशन हो या r इक्वल टू a sin n थीटा वाली इक्वेशन हो। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल r इक्वल टू a cos 2 थीटा है, r इक्वल टू a sin 2 थीटा से भी 4 लीव्स बनेंगे। r इक्वल टू a cos 2 थीटा है तो हमारे पास जो कर्व बनेगी वो 4 लीव्स की कर्व बनेगी, 4 लीव्स का रोज बनेगा और उस रोज की शेप इस तरह की होगी। और अगर फर्ज करें हमारे पास इक्वेशन जो है वो r इक्वल टू sin 3 थीटा है, a फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है, तो हमारे पास जो कर्व बनेगी वो 3 लीव्स की होगी, 3 लीव्स का रोज बनेगा और उसकी शेप कुछ इस तरह की होगी। ये जो शेप मैं आपको सिखा रहा हूँ, जनरली कर्व्स के बारे में बता रहा हूँ, इनका मैं स्केचेस करते वक्त इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जब मैं किसी भी कर्व को स्केच करने लगूंगा, कोई से भी लीव्ड रोज को स्केच करने लगूंगा, तो मैं पहले से ये डिसाइड नहीं कर लूँगा कि ये इतने लीव्ड का रोज है। मैं उसको फुली ट्रीट करूँगा, जो किसी भी कर्व को स्केच करने का मेथड होता है, और फाइनली इसी तरह की कोई कर्व बन जाया करेगी। ये जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जब हम किसी कर्व का एरिया कैलकुलेट करना होगा, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कर्व को स्केच करना नहीं होगा, या हमें किसी गिवन रोज का पेरीमीटर मालूम करना होगा, तो उस वक्त हम स्केच करने का पूरा प्रोसेस नहीं किया करेंगे। उस वक्त हमें पहले से मालूम हुआ करेगा कि इस कर्व के कितने लीव्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट किया करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 में से कुछ क्वेश्चंस 5, 6, 7, 8 और एग्जाम्पल 21 पेज नंबर 256 पर SM यूसुफ की कैलकुलस की बुक के 7th एडिशन में मौजूद हैं। ये हमारे पास सारे रोजेस हैं, n लीव्स के, n पेटल्स के या 2n पेटल्स के। इन क्वेश्चंस में से कुछ मैं करवाऊंगा और जो मैं नहीं करवाऊंगा वो आप लोग खुद करेंगे। अगर आपसे नहीं हो सकेगा, आपको कोई मसला पेश आएगा, तो आप कमेंट्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे चैनल का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। आज जो क्वेश्चन मैं करने लगा हूं वो क्वेश्चन नंबर 5 है। कर्व है मेरे पास r इक्वल टू a sin 3 थीटा, और a के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि ये पॉजिटिव नंबर है। हमें कर्व को स्केच करना है। वैसे तो मुझे पहले से ही मालूम है कि ये 3 लीव्स का रोज बनेगा, लेकिन मैंने स्केच करने का पूरा प्रोसेस करना है। पूरा प्रोसेस याद करवा दूं, क्या किया करते हैं। सबसे पहले सिमेट्रीज चेक किया करते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट पोल। उसके बाद हम कर्व की पोजीशन चेक किया करते हैं रिलेटिव टू पोल, रिलेटिव टू ओरिजिन। देखा ये करते हैं कि कर्व पोल में से कितनी दफा पास कर रही है, थीटा की किस किस वैल्यू के लिए कर्व पोल में से पास कर रही है। उसके बाद हम टेबल ऑफ वैल्यूज बनाया करते हैं। सिमेट्रीज का इस्तेमाल करते हुए हम डिसाइड किया करते हैं कि हमने 0 से 2 पाई तक एक पूरे राउंड में टेबल चाहिए हमें, या हम कम वैल्यूज के लिए टेबल बनाकर कर्व को स्केच कर सकते हैं।
तो ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में चेक करना चाहते हैं सिमेट्रीज, और सबसे पहले हम चेक करना चाहते हैं अबाउट एक्स एक्सिस पे सिमेट्री। याद करवा देता हूं कि अगर मुझे अबाउट एक्स एक्सिस पे सिमेट्री चेक करनी है, अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस से ऊपर मौजूद है आर और थीटा, तो एग्जैक्टली एक पॉइंट यहां नीचे भी होना चाहिए। आप नीचे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स याद रख सकते हैं या आप गेस कर सकते हैं पिक्चर की मदद से कि अगर ये आर और थीटा है, इसका मतलब ये एंगल थीटा और ये डिस्टेंस आर है। यहां पर जो पॉइंट आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स के लिए एंगल या तो ये वाला होगा, अगर ये वाला एंगल होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स में एंगल माइनस थीटा और आर पॉजिटिव होगा, या इस साइड पर एंगल लेंगे तो इस साइड पे जो एंगल लेंगे वो पाई माइनस थीटा बनेगा, और उस सूरत में जो आर है हमारे पास वो माइनस का होगा। तो ये दो सब्स्टिट्यूशंस ट्राई करते हैं इक्वेशन के अंदर। हम सबसे पहले कर्व की इक्वेशन में रिप्लेस करने लगे हैं आर थीटा को आर और माइनस थीटा से। आर की जगह आर लिख लें, थीटा की जगह माइनस थीटा लिख लें। क्या इक्वेशन बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी आर इक्वल टू ए साइन 3 और थीटा की जगह माइनस थीटा। साइन के एंगल में माइनस हो तो क्या होता है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, साइन के एंगल में माइनस हो तो वो बाहर आ जाया करता है, आर इक्वल टू माइनस ए साइन 3 थीटा। अब आपने इसको कंपेयर करना है गिवन इक्वेशन के साथ। अगर तो ये बिल्कुल वैसी ही है तो इसका मतलब है कर्व सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, और अगर ये चेंज हो गई है तो हमें दूसरी सब्स्टिट्यूशन ट्राई करनी है। और आप आसानी से देखकर कह सकते हैं कि ये कर्व की इक्वेशन चेंज हो गई है, इसका मतलब अब हमें दूसरी सब्स्टिट्यूशन ट्राई करनी है। और दूसरी सब्स्टिट्यूशन सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास है माइनस आर और पाई माइनस थीटा। तो हम लिख लेते हैं इस इक्वेशन में आर और थीटा को माइनस आर और पाई माइनस थीटा। लेफ्ट साइड पे माइनस आर लिखेंगे तो हमारे पास माइनस आर, और राइट साइड पर थीटा की जगह पाई माइनस थीटा, तो साइन 3 इंटू पाई माइनस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि इस जैसी रह रही है या चेंज हो रही है। 3 से एंगल के अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस आर आ गया ए साइन 3 पाई माइनस 3 थीटा, साइन 3 पाई माइनस 3 थीटा। 3 पाई को छोड़ना चाहते हैं, 3 पाई हमारे पास बना करता है यहां पर, 3 पाई में से माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट, और अलाइड एंगल फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए 3 पाई को छोड़ देंगे, साइन 3 थीटा लिख देंगे, और इस सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास ए साइन 3 थीटा आ जाएगा राइट साइड पे। लेफ्ट साइड माइनस आर ही रही, माइनस आर इज इक्वल टू ए साइन 3 थीटा। क्या ऐसी ही गिवन इक्वेशन थी? नहीं, इस दफा भी कर्व की इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई? चेंज हो गई है। दोनों सब्स्टिट्यूशन से कर्व की इक्वेशन चेंज हो गई है, कोई और सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त कर्व है वो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है। कर्व हमारे पास सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया हुआ है कि आपके पास इन्फिनिट चेंजेस पॉसिबल हैं। इस थीटा की जगह माइनस थीटा प्लस 2 पाई या माइनस थीटा प्लस 2 के पाई कोई भी रिप्लेस किया जा सकता है। इस सब्स्टिट्यूशन में पाई माइनस थीटा प्लस 2 के पाई कुछ भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, लेकिन कॉमनली चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं कितने पीरियड के? 2 पाई पीरियड के, तो हमारे लिए ये दो सब्स्टिट्यूशंस ही काफी होती हैं। और यहां पर एंगल में 3 आ गया है, और एंगल में 3 आने का मतलब ये है कि पीरियोडिसिटी का पीरियड और कम हो गया है। जो पीरियड है वो 2 पाई की बजाय 2 पाई बाई 3 है, यानी अभी भी हमारे लिए यही सब्स्टिट्यूशंस काफी हैं। अगर फर्ज करें हमारे पास इक्वेशन होती आर इक्वल टू ए साइन थीटा बाई 3, तो फिर पीरियड जो है वो 2 पाई को 3 से मल्टीप्लाई कर लें 6 पाई हो जाता। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम सोचते कि हमें मजीद सब्स्टिट्यूशंस करनी चाहिए। अभी हमारे लिए यही दो सब्स्टिट्यूशंस काफी हैं, और हमने डिसाइड कर लिया है कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है। अब हम चेक करेंगे सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, और सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस चेक करने के लिए हमें याद है कि अगर पॉइंट यहाँ पर कोई आर और थीटा है तो इसी तरह का पॉइंट वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पर भी होना चाहिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आर और थीटा है तो ये डिस्टेंस आर और ये एंगल थीटा है। इस लाइन का इधर से एंगल लें तो माइनस थीटा, और अगर हम इस एंगल को इस साइड से मेजर करें तो ये पाई माइनस थीटा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स, एक पॉसिबिलिटी है ये एंगल माइनस थीटा लेते हुए
माइनस आर और माइनस थीटा लिए जाएं, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पाई माइनस थीटा एंगल लेते हुए डिस्टेंस को आर ले लिया जाए, पॉजिटिव का आर और पाई माइनस थीटा। तो वाई एक्सिस पे सिमेट्री चेक करने के लिए हम इन दो सब्स्टिट्यूशंस को ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम रिप्लेस करने लगे हैं आर और थीटा को माइनस आर और माइनस थीटा से। आर की जगह इस इक्वेशन में माइनस आर और थीटा की जगह माइनस थीटा। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी माइनस आर इज इक्वल टू ए साइन 3 इंटू माइनस थीटा। और साइन के एंगल के माइनस का क्या करेंगे, साइन के एंगल का माइनस बाहर आ जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस आर इज इक्वल टू माइनस ए इंटू साइन 3 थीटा। दोनों साइडों पे जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए साइन 3 थीटा। क्या ये ओरिजिनल इक्वेशन जैसी है? जी बिल्कुल, ये एग्जैक्टली वैसी ही है, सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक तो दूसरी सब्स्टिट्यूशन को ट्राई करने की जरूरत नहीं है और रिजल्ट निकल आया कि ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब हमें चेक करनी है इस कर्व की तीसरी सिमेट्री। कौन सी तीसरी सिमेट्री? हमें चेक करनी है इसकी सिमेट्री अबाउट पोल। अबाउट पोल अगर हमें सिमेट्री चेक करनी हो तो हमें मालूम है कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास मौजूद है आर और थीटा, तो एग्जैक्टली एक वैसा ही पॉइंट यहाँ होना चाहिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा का मतलब है ये डिस्टेंस आर, ये एंगल थीटा। इस पॉइंट के लिए अगर यही एंगल थीटा लेंगे तो आर माइनस हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूशन माइनस आर और थीटा है। और अगर एंगल आप ये वाला ले लेंगे पाई प्लस थीटा तो फिर आर पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरी सब्स्टिट्यूशन आर और पाई प्लस थीटा है। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम रिप्लेस करने लगे हैं आर और थीटा को माइनस आर और थीटा से। जब हम माइनस आर और थीटा लिखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस आर इज इक्वल टू ए इंटू साइन 3 थीटा। कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती और क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गई है, ये चेंज हो गई है। तो अभी हम सिमेट्री का अबाउट पोल पे कोई डिसीजन नहीं कर सकते हैं। दूसरी सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं आर और पाई प्लस थीटा वाली। तो रिप्लेस करने लगे हैं आर और थीटा को आर और पाई प्लस थीटा से। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आर ही रहेगा और राइट साइड पर हमारे पास साइन 3 एंगल में थीटा की जगह पाई प्लस थीटा आ गया। 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ गया आर इक्वल टू ए इंटू साइन 3 पाई प्लस 3 थीटा। और इस पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं या डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि 3 पाई को छोड़ देंगे, साइन 3 थीटा लिख लेंगे। 3 पाई में जब कुछ एंगल ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 पाई यहाँ पर और ऐड करने के बाद थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की लामत नेगेटिव होती है। 3 पाई छोड़ देंगे और माइनस साइन 3 थीटा आ जाएगा। यानी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आर इक्वल टू माइनस ए साइन 3 थीटा। कंपेयर कर लें, चेंज हो गई है, दोनों सब्स्टिट्यूशन से चेंज हो गई है। तो कंक्लूजन क्या ड्रा हुआ कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट पोल नहीं है, नॉट सिमेट्रिक अबाउट पोल। हमने सिमेट्रीज चेक कर ली। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है और सिमेट्री अबाउट पोल भी नहीं है। इस बात को जहन में रखते हैं और अब हम चेक करते हैं कर्व की पोजीशन रिलेटिव टू पोल। किसकी पोजीशन चेक करनी है? कर्व की पोजीशन हमने चेक करनी है पोल की के रिस्पेक्ट से कि कर्व पोल में से कब कब पास कर रही है। कर्व है हमारे पास आर इक्वल टू ए साइन 3 थीटा और ए के बारे में हमें पता है पॉजिटिव है और हम पुट करेंगे इसमें आर की जगह 0। जब हम इसमें आर की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ए साइन 3 थीटा। मुझे मालूम करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा। कैसे? ए उधर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 आ गया। कौन कौन से एंगल का साइन 0 होता है? हमारे पास इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। 0 का, पाई का, 2 पाई का, 3 पाई का। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते जाएं और क्लॉकवाइज चलते जाएं तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, ये सारी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं और हमारे पास, और हमने
इन इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ में से इतनी पॉसिबिलिटीज़ लेनी है कि हम जो टेबल बनाना चाह रहे हैं उस टेबल के अंदर सारे एंगल्स आ जाएं। हमने चूंकि सिमेट्रीज देख ली हुई हैं और हम देख चुके हैं कि सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस की वजह से हमने कर्व को सिर्फ इस पोर्शन में स्केच करना है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो बस हम चाहेंगे कि थीटा की वो वैल्यूज मालूम कर लें जो -π/2 से π/2 के दरमियान है। यहाँ से sin 3 थीटा 0 है तो 3 थीटा की इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज हैं। मैंने उनमें से कुछ वैल्यूज लिख ली हैं। पॉजिटिव की 0, π, 2π आगे भी जा सकती हैं, -π, -2π पीछे भी जा सकती हैं, लेकिन मैंने इतनी ही लिख ली हैं। यहाँ से थीटा निकालना है, ये 3 थीटा का आंसर है। 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएंगे -2π/3, -π/3, 0, π/3 और 2π/3। 2π/3 π/2 से बड़ा है, -2π/3 -π/2 से छोटा है, तो मुझे सिर्फ -π/2 से π/2 के दरमियान वैल्यूज चाहिए। वो मेरे पास ये 3 वैल्यूज एनफ हैं। ये वो 3 थीटाज हैं जिनके लिए r हमारा 0 है और कर्व पोल में से पास कर रही है, कर्व ओरिजिन में से पास कर रही है। तो हम लेते हैं अब टेबल ऑफ वैल्यूज और हम देख चुके सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। पहले ही डिसाइड कर चुके कि हमने टेबल बनानी है -π/2 से लेकर π/2 तक। डिफरेंस हम रखा करते हैं कॉमनली π/6 का, तो ये थीटाज हम खुद चूज कर लेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग r हम फाइंड आउट करेंगे। 3 एंगल ऐसे हैं जिन पे हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे पास r 0 आ रहा है। एक 0 पर r 0 है और एक हमारे पास किस पर r 0 है, -π/3 पर 0 है और π/3 पर भी हमारे पास r जो है वो 0 है। ये 3 r हमारे पास पहले से ही 0 हैं, हमें मालूम है। इनके अलावा बाकी वैल्यूज जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ π/6 पर। यहाँ पर मैं π/6 सब्स्टिट्यूट करूँ तो r बन जाएगा मेरे पास a sin 3 और π/6। π/6 कैंसिल हो गया, r आ गया a sin π/2। sin π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो r की वैल्यू a आ गई। π/6 पर अगर a है तो -π/6 पर -a होगी। इसी तरह से π/2 पर कैलकुलेशंस कर लेते हैं। r = a sin 3 और थीटा की जगह π/2। sin 3 π/2, sin 3 π/2 हमें मालूम है -1 होता है, तो r की वैल्यू -a आ गई। अगर π/2 लेने पर r की वैल्यू हमारे पास -a आई है तो -π/2 लेने पर हमारे पास r की वैल्यू a आ जाएगी। -π/2 लेने पर r की वैल्यू a, π/2 लेने पर r की वैल्यू -a, -π/6 लेने पर r की वैल्यू हम देख चुके -a आएगी और π/6 लेने पर r की वैल्यू a आएगी। हमने टेबल ऑफ वैल्यूज भी जनरेट कर ली हैं, टेबल ऑफ वैल्यूज भी हमने बना ली हैं। अब इन सारी वैल्यूज को देखते हुए हम कर्व स्केच करने लगे हैं। ग्राफ ले लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है जिसके ऊपर -π/2 वाली लाइन, -π/3 वाली लाइन, -π/6 वाली लाइन, 0 वाली लाइन, π/6 वाली लाइन, π/3 वाली लाइन, π/2 वाली लाइन हमारे पास मौजूद हैं। मैं सबसे पहले -π/2 पर r लेने लगा हूँ। थीटा -π/2 r a, ये -π/2 वाली लाइन, थीटा -π/2 पर r a है और a हमें गिवन है पॉजिटिव है, तो इसी साइड पर आ गया पॉइंट। अगर हमें ये दिया होता कि a नेगेटिव है तो -π/2 वाली लाइन पर r लिखा हुआ a होता, लेकिन a नेगेटिव कहा गया होता तो इस साइड पर ले लेते। ये मेरे पास -π/2 के ऊपर r की वैल्यू a, ये वाला पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। -π/3 पर 0, ये -π/3 वाली लाइन, इस पर 0। यहां से अगर कर्व चलेगी तो यहां 0 पर पहुंच गई। मैं इतने हिस्से को अभी स्केच कर लेता हूं। आगे बढ़ते हैं। -π/6 पर -a, ये -π/6, इस पर -a, माइनस का a इस साइड पर, ये डिस्टेंस हमने -a ज्यूम कर लिया तो ये -a आ गया। उसके बाद 0 पर 0, एंगल 0, r भी 0, ये कर्व ये 0 पर पहुंच गई। उसके बाद π/6 पर a, ये π/6 वाली लाइन,
इस पर a डिस्टेंस ये ले लिया हमने, a पॉजिटिव है। a अगर नेगेटिव कहा गया होता तो π/6 पर गो के आंसर a होता, लेकिन वो a नेगेटिव होने की वजह से मैं इधर ले लेता, ये यहाँ a आ गया। ये कर्व साथ साथ मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता जा रहा हूं। और π/3 पर 0, π/3 पर 0, ये 0 पे पहुंच गए हम। ये π/3 वाली लाइन और r 0 हो गया, पोल आ गया। π/2 थीटा, π/2 वाली लाइन इस साइड पर पॉजिटिव, इस साइड पर नेगेटिव, -a यहां नीचे, ये थीटा π/2 पर -a नीचे, ये मेरे पास कर्व स्केच हो गई। कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, जैसी कर्व y एक्सिस की राइट साइड पर है वैसी ही लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए। अगर ऐसी स्केच हो चुकी है तो मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर अभी कुछ कमी वाकया है, यानी जैसी कर्व राइट पर है वैसी लेफ्ट पर नहीं है और जैसी लेफ्ट पर है वैसी राइट पर नहीं है, तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस की वजह से वैसी कर्व बना लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं जैसी कर्व y एक्सिस की राइट साइड पर है एग्जैक्टली वैसी ही लेफ्ट साइड पर भी है, जैसी लेफ्ट साइड पर है वैसी ही राइट साइड पर भी है। इसका मतलब है मजीद मुझे कोई कर्व स्केच करने की जरूरत नहीं है। यही हमारे पास जो है r = a sin 3 थीटा का ग्राफ आ गया है। ये एक 3 लीव्ड रोज है, इसकी 3 पेटल्स हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं और हम करने लगे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हमने जिस कर्व को स्केच करना है वो है r = a cos 2 थीटा। इस दफा भी a हमें पॉजिटिव दिया हुआ है। कर्व की इक्वेशन देखकर आप शुरू में ही डिसाइड कर सकते हैं कि कर्व 4 लीव्स का एक रोज बनेगा। लेकिन अगर ये हमें नहीं भी याद है तो हम जो प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस के बाद हम इस कर्व को स्केच करने के काबिल होंगे। तो हम इस कर्व को स्केच करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें काम करना है वो हमें इस कर्व की सिमेट्रीज चेक करना है, और सबसे पहली सिमेट्री जो हम चेक करने लगे हैं वो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है। और इस दफ़ा मैं याद नहीं करवा रहा, तस्वीर बनाकर हमें याद ही है। पहली जो सब्स्टिट्यूशन हमने ट्राई करनी है वो r और थीटा को रिप्लेस करना है r और माइनस थीटा से। कर्व की इक्वेशन में r को r लिखा रहने दें, थीटा को माइनस थीटा लिख लें, तो हमारे पास आ गया r = a cos 2 माइनस थीटा। cos के एंगल में माइनस, याद है क्या होगा, अगर cos -x हो तो माइनस का एंगल गायब हो जाता है, जादुई तौर पे माइनस का x गायब, cos -x cos x के इक्वल आ गया। ये फार्मूला हमें याद है। तो cos -2 थीटा को हम cos 2 थीटा ही लिख लेंगे। r आ गया हमारे पास a cos 2 थीटा। क्या करना है, इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करना है। सेम है या चेंज हो गई है? एग्जैक्टली ओरिजिनल इक्वेशन जैसी ही है, सेम है। सेम है तो क्या नतीजा निकल आया कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। दूसरी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं रह गई। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस हमने चेक कर ली, कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। अब क्या करेंगे? जी सही कह रहे हैं, अब हम सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस चेक करेंगे। और सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस चेक करने के लिए जो पहली सब्स्टिट्यूशन हम करने लगे हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं r थीटा को -r और माइनस थीटा से। तब यहाँ पर -r और माइनस थीटा लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी -r = a cos 2 माइनस थीटा। cos के एंगल का माइनस जी क्या होगा भला, बिल्कुल जादू से गायब हो जाएगा, बाहर वाला माइनस एज इट इज रहेगा। तो -r हमारे पास इक्वल आ जाएगा a cos 2 थीटा के। कंपेयर करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन से, आप देख सकते हैं कर्व की इक्वेशन चेंज हो चुकी है। कर्व की इक्वेशन चेंज हो गई है। सिमेट्री का डिसीजन कर लें? नहीं, अभी नहीं करेंगे, अभी दूसरी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और दूसरी सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या है कि r थीटा को रिप्लेस कर लें r और पाई माइनस थीटा से। लेफ्ट साइड पे हमारे पास रिप्लेस करने के बाद r ही रहेगा, यहाँ पर एंगल में थीटा की जगह पाई माइनस थीटा आ गया। इस 2 को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर लें, r = a cos 2 पाई माइनस 2 थीटा। फिर cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला याद करें या डायरेक्ट इस्तेमाल कर लें कि 2 पाई को छोड़ देंगे cos 2 थीटा आ जाएगा। और 2 पाई कहाँ पर बनता है? 2 पाई यहाँ पर बनता है। 2 पाई में से माइनस करने पे फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही होता है, तो cos 2 पाई माइनस 2 थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा
cos 2 थीटा के। तो राइट साइड पर हमारे पास यहाँ पर cos 2 थीटा आ जाएगा, r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा आ गया। कंपेयर किया, कर्व की इक्वेशन चेंज नहीं हुई, सेम आ गई है। और सेम आने पे क्या डिसीजन हुआ? डिसीजन ये हुआ कि कर्व सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। कर्व की सिमेट्री हमने x एक्सिस पे चेक कर ली, कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। कर्व की सिमेट्री y एक्सिस पे चेक कर ली, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। अब हमें चेक करनी है सिमेट्री अबाउट पोल। तो सिमेट्री अबाउट पोल चेक करना चाहते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि ना चेक की जाए। क्यों ना चेक की जाए? क्योंकि कर्व अगर x एक्सिस से ऊपर और नीचे एक जैसी है, y एक्सिस के लेफ्ट और राइट पर एक जैसी है, तो ऑब्वियसली फिर वो पोल की दोनों साइड्स पर भी बिल्कुल एक जैसी है। तो इस दफ़ा मैं बगैर किसी सब्स्टिट्यूशन के, चूंकि कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस भी आ चुकी है, कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस भी आ चुकी है, तो मैं डायरेक्ट ही कह रहा हूं कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट पोल भी है। कर्व की सिमेट्रीज भी हमने चेक कर ली हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और पोल तीनों पे कर्व सिमेट्रिक है। यहां से आप अभी डिसाइड कर सकते हैं कि कर्व अगर कर्व में तीनों सिमेट्रीज मौजूद हैं और मैं इस कर्व को सिर्फ 0 से π/2 वाले पोर्शन में स्केच कर लूं, तो सिमेट्री की वजह से कर्व को मैं मुकम्मल तौर पे स्केच कर सकूंगा। तो मैंने अभी से डिसाइड कर लिया कि मैंने कर्व को 0 से π/2 तक स्केच करना है। अगर मुझे कर्व को 0 से π/2 तक स्केच करना है तो मुझे अभी एक काम और करना है टेबल ऑफ वैल्यूज बनाने से। क्या काम करना है? वो काम मुझे करना ये है कि मुझे पोजीशन ऑफ पोल रिलेटिव टू कर्व चेक करनी है कि कर्व जो है वो पोल में से कब कब पास कर रही है, ये मुझे चेक करना है। और ये चेक करने के लिए कि कर्व पोल में से कब कब पास कर रही है, मैं कर्व की इक्वेशन में r की जगह 0 लिख रहा हूँ। 0 लिखने से 0 इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, a से डिवाइड कर दें तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0। कौन कौन से एंगल का cos 0 होता है? cos 0 होता है π/2 का, 3 π/2 का, इसी तरह से 5 π/2 का, 7 π/2 का, सो ऑन। और अगर क्लॉकवाइज चल पड़े तो -π/2 का, -3 π/2 का और सो ऑन। मुझे इसमें से सिर्फ उतने एंगल्स लेने हैं जो 0 से π/2 तक आए। मैं ऐसा करता हूं 0 से पाई तक जितने एंगल्स पॉसिबल हैं वो ले लेता हूं। 0 से पाई तक इसलिए ले रहा हूं कि यहां से 2 थीटा निकलेगा और थीटा उनको 2 से डिवाइड करने पर आएगा। और 0 से पाई के दरमियान कितने एंगल हैं जिनका cos 0 होता है? वो सिर्फ एक ही एंगल है, वो π/2। 3 π/2 से बड़ा है लेकिन मैंने लिख लिया है। 2 से डिवाइड कर लें तो मेरे पास थीटा की वैल्यूज आ गई π/4 और 3 π/4। 3 π/4 जो है वो π/2 से बड़ा एंगल है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे इस वक्त ज़रूरत है सिर्फ थीटा इज इक्वल टू π/4 की। थीटा π/4 पे कर्व पोल में से पास कर रही है, कर्व का r 0 है। हमने वो थीटाज मालूम कर लिए जिनके लिए कर्व पोल में से पास कर रही है। लास्ट काम मुझे ये करना है कि टेबल ऑफ वैल्यूज बनानी है। और चूंकि हम डिसाइड कर चुके हैं कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट पोल भी है, इसलिए मुझे टेबल ऑफ वैल्यू सिर्फ 0 से π/2 तक बनानी है। यहाँ पर π/4 भी होगा जिसपे r 0 होगा, वो यहाँ पे अलग से नोट कर लेते हैं कि थीटा की वैल्यू π/4 लेने पर r की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। 0 पर कितनी होगी? यहाँ 0 लिखें, cos 0 1, तो r की वैल्यू a। जब थीटा 0 है r की वैल्यू a है हमारे पास। π/6 लिखें तो r हमारे पास बनेगा a cos 2 π/6, 2 से डिवाइड कर दें, a cos π/3, π/3 60 का cos जो है वो 1/2 हुआ करता है यानी 0.5, तो हमारे पास r की वैल्यू 0.5a आ जाएगी। π/3 लेंगे तो r इज इक्वल टू a cos 2 π/3 और 2 π/3 जो है हमारे पास π/3 60, cos 120 और cos 120 जो है वही जितना cos 60 है, लेकिन माइनस का 0.5 और ये माइनस का 0.5
ए आ गया, माइनस का 0.5 आ गया हमारे पास। पाई बाई 2 लिखें तो r इज इक्वल टू a cos 2 पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, cos पाई की वैल्यू -1 होती है तो r की वैल्यू हमारे पास -a आ गई और पाई बाई 4 पे 0 आ गई। ये हमने टेबल बना ली है। इस टेबल का इस्तेमाल करके अब हम कर्व को स्केच कर लेंगे। तो फाइनली हम कर्व को स्केच करने लगे हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, 0 वाली लाइन, पाई बाई 6 वाली लाइन, पाई बाई 3 वाली लाइन, पाई बाई 2 वाली लाइन, पाई बाई 6 का मतलब 30 है। हमें इस दफ़ा पाई बाई 4 वाली लाइन को भी देखना है। आप गैस कर सकते हैं कि ये हमारे पास पाई बाई 4 वाली लाइन यहाँ कहीं है। ये हमारे पास ग्राफ है, पॉइंट्स मार्क करते हैं और उन पॉइंट्स की मदद से कर्व को स्केच करते हैं। सबसे पहले थीटा 0, ये थीटा 0 वाली लाइन, इस पे आर की वैल्यू a फर्ज कर लें, आर की वैल्यू a ये है, a पॉजिटिव है। a नेगेटिव होता तो 0 वाली लाइन पर माइनस का a इधर ले लेते। अगर उसने ये लिख दिया होता a लेस देन 0 है तो यहाँ a लिखा हुआ भी होता तो हम कहते वो नेगेटिव है और वो a यहाँ पर लेते। इस वक्त 0 वाली लाइन पर प्लस का a इस साइड पर आ गया। उसके बाद ये पाई बाई 6 वाली लाइन, पाई बाई 6 वाली लाइन पर 0.5a, यहाँ 0.5a हो गया। और उसके बाद पाई बाई 3 है लेकिन उससे पहले पाई बाई 4 पे 0। अगर मैं यहाँ तक इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूँ तो ये मेरे पास कर्व बन रही है। उसके बाद आगे चलते हैं, पाई बाई 3 के ऊपर माइनस का 0.5a, पाई बाई 3 पे माइनस का 0.5a यहाँ कहीं आ गया। उसके बाद पाई बाई 2 पर माइनस का a, ये पाई बाई 2 वाली लाइन, इस पर माइनस का a यहाँ नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। ये हमने कर्व स्केच कर ली 0 से पाई बाई 2 तक। सिमेट्रीज का इस्तेमाल करके कर्व को कंप्लीट करते हैं। पिछले क्वेश्चन को जब हम कर रहे थे तो हमें सिमेट्रीज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था। शुरू में ही कर्व जो है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बन गई थी, सिर्फ -π/2 से π/2 तक वाली टेबल ऑफ वैल्यूज से। इस दफ़ा 0 से π/2 वाली टेबल ऑफ वैल्यूज से कर्व कंप्लीट नहीं हुई है। कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, इसका मतलब है जैसी कर्व ऊपर है वैसी ही कर्व नीचे भी है। कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, जैसी कर्व लेफ्ट पर है वैसी ही कर्व राइट पर भी है। जैसी कर्व राइट पर है वैसी ही कर्व लेफ्ट पर भी है। जैसी कर्व नीचे है वैसी कर्व ऊपर भी है। तो सिमेट्रीज अबाउट x एक्सिस और y एक्सिस का इस्तेमाल करके मैंने कर्व स्केच की है। सिमेट्री अबाउट पोल का भी देख लें, जैसी कर्व इस क्वाड्रेंट में है वैसी ही इस तरफ है, जैसी इस तरफ है वैसी ही इस तरफ भी है। सारी सिमेट्रीज हमने इस्तेमाल कर ली। ये हमारे पास कर्व का स्केच बन गया। कर्व थी a cos 2 थीटा, यहाँ से हमें पहले से ही मालूम था कि 4 लीव्स बनने हैं और फाइनली आप देख सकते हैं कर्व्स में बने भी 4 लीव्स हैं। तो हम पोलर कर्व्स को स्केच कर रहे हैं। हमने आज के लेक्चर में कुछ पोलर कर्व्स स्केच की हैं जिनको स्पेशली हम रोज कर्व्स कहते हैं। इनमें n पेटल्स होती हैं या 2n पेटल्स होती हैं, डिपेंड करता है कि कॉज या साइन के एंगल में थीटा का मल्टीपल जो n थीटा है वो n कोई इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इसी तरह से मजीद कुछ पोलर कर्व्स को स्केच करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं।